किसान और मजदूरों का 3 दिवसीय पड़ाव में सरकार को बताया कि मजदूर और किसान सोया हुआ नहीं है, वो जाग चुका है अपने अधिकारों को लेने के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमएसपी लागू करो, लागू करो, लागू करो। बिजली बिल 2023 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2 दिसंबर 2021 को किए गए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। 2 दिसंबर 2021 को किए गए वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोगों को जात पात में बांटने वाली सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार से क्या मांग रहे हो? जैसा आप सभी को पता है कि हमारा 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चला था, जो खेती के 3 काले कानून बने थे। 19 नवंबर को मोदी जी सुबह सुबह अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि खेती के 3 कानून वापस लिए जाते हैं, लेकिन हमारा धरना फिर भी जारी रहा। 9 दिसंबर को भारत सरकार के कृषि की सचिव ने लिख करके अग्रवाल जी ने दिया था कि हम किसानों की ये 6 मांगें पूरी करेंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एमएसपी की कमेटी बना दी, लेकिन आज तक उस कमेटी की ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही एक कदम आगे बढ़े। हम भारत सरकार को भी और प्रदेश की सरकार को भी कहना चाहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी लागू हो और उसकी संवैधानिक गारंटी मिले। और उसी समय ये कहा था कि जो बिजली का कानून 2020 था उस समय उसको लोकसभा से वापस लिया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है रिटर्न में दिया था कि जब तक किसान संगठनों से एसकेएम से बात नहीं कर लेंगे लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल नहीं आएगा, लेकिन पिछले स्तर में लोकसभा में उस बिल को रखा गया है। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये बिजली बिल सरकार वापस ले और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। और अन्य मुद्दे हैं किसानों के, हरियाणा के स्तर पे 2000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बीमा और मुआवजा बचता है। और पिछले वर्ष तो आपने देखा होगा, हमने बिहार में तो सुना था कि आधा बिहार डूब जाता, आधा बिहार सूखा रहता है। हमारे हरियाणा के भी 12 जिले डूबे हुए थे और 10 जिले सूखे थे। ना तो सूखे के किसान को किसी प्रकार की रिलीफ दी गई और ना ही जो बाढ़ से पीड़ित थे, केवल 4 करोड़ रुपए दे करके किसानों की तीसरी कर लिया। हम सरकार को कहना चाहते हैं अविलंब सरकार हमारे मांग मुद्दों को पूरा करे, ना प्रदेश के स्तर पर और देश के स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। हम सरकार को अपने आंदोलन के द्वारा चेताना चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहते थे। क्या नाम है? मेरा नाम जगरोशन, सचिव किसान सभा भिवानी। ये परीक्षा किसान मजदूर कब तक देता रहेगा? जब तक इनका शासन नहीं होगा तब तक ये परीक्षाएं हमारी होती रहेंगे। वैचारिक दृष्टि से हमें बदलना पड़ेगा। जब तक किसान मजदूर का अपने हित का विचार नहीं बनेगा, इनके झांसे में इनकी जो ये खैरात बढ़ती है इसके आधार पर वोट देते रहेंगे, तब तक किसान ऐसे ही पिटता रहेगा। उसके हित की पॉलिसी नहीं बढ़ेगी जब तक किसान की लूट, मजदूर की लूट होती रहेगी। 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर आप बैठे रहे, 750 अपने लालों को खपा दिया, कुर्बान कर दिया इस आंदोलन के दौरान। हाँ जी, दोबारा फिर इस आंदोलन की आप करवट इस आंदोलन ने ली है, आपको भी इस बार भी ऐसा ही होगा? आपको भी पता है 1857 की क्रांति में देश को आज़ादी नहीं मिली। 90 साल हम लड़े। किसान को अपनी आज़ादी के लिए दोबारा से, मजदूर को अपनी आज़ादी के लिए दोबारा से लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन हम सब मिल कर के लड़ लेंगे उस दिन आज़ाद भी हो जाएंगे। क्या ये अंग्रेजी राज से भी ज़्यादा खतरनाक राज है? केवल राज बदला था, गोरे चले गए, काले आ गए, व्यवस्था नहीं बदली। हमारा जो संविधान बना था, बाबा साहेब ने उस दिन भी कहा था, मैं आपको एक ताकत दे रहा हूँ। आज भारत पहला डेमोक्रेटिक कंट्री था कि जिसमें सब कोई, जिसकी उम्र 21 साल थी उसको वोट का अधिकार मिला, लेकिन सामाजिक और आर्थिक ताकत हमें नहीं मिली। जब तक वो 2 ताकत हमें नहीं मिलेंगे तब तक हमारा बदलाव नहीं हो सकता। ये गरीबी, ये भूखमरी, ये अशिक्षा ऐसे ही रहेगी समाज में। अब आप लोग 3 दिन के लिए आए हो या परमानेंट डेरा लगाने के लिए? अब एक बार हम 3 दिन के लिए आए हैं। ये सभी देश के राजधानियों में है और प्रदेशों की राजधानियों में ये कार्यक्रम करने के बाद यदि सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है तो हमें पुनः देश की राजधानी में या इस आंदोलन का कोई और रूप हो सकता है। पूरे देश के स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। सत्ता के लोग कह रहे हैं आप तो 2024 की तैयारी के लिए जा रहे हैं, आप तो राजनीति कर रहे हैं। हम अपने हक की राजनीति कर रहे हैं, हम अपने रोजी रोटी की राजनीति कर रहे हैं, हम और कोई शासन की राजनीति नहीं कर रहे।
हम अपनी नस्ल को, फसल को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। नारे देते हो मजदूर किसानों के, मजदूर कितने हैं? आज मजदूर देखिए, ये वास्तव में शुरुआती दौर में किसानों का ही था, लेकिन जो 24 सितंबर को दिल्ली में कन्वेंशन हुई उसमें, लेकिन मजदूर किसान कर्मचारियों ने मिलकर के दिल्ली में अपनी बड़ी रैली कर ली है और आज भी अच्छी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे मजदूर। CITU के बहुत सारे साथी आज यहाँ पहुँचेंगे। अब की बार परिवर्तन की लड़ाई के मूड में हो? बिल्कुल परिवर्तन के मूड के, हम लगातार परिवर्तन के मूड में हैं और हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। आप चाहे राजस्थान देखें, हरियाणा में आपको लाल झंडा दिखाई नहीं देता था, अब आंदोलन कौन लड़ रहा है हरियाणा में? ये क्रांति का प्रतीक है, ये बदलाव का प्रतीक है। किसान को हर बार जब आंदोलन में आता है तो जितनी मांगों के लिए वो लड़ने के लिए आता है, उसमें से उसकी सबसे कमज़ोर जो मांग होती है उस पर समझौता करके वापस घर भेज दिया जाता है। और जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसा ही किसान के साथ होता आ रहा है। ये कब तक होगा? ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई दिसंबर में। 8 साल तो कांग्रेस सरकार ने जो है उस रिपोर्ट को लटकाए रखा, कमेटी बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। अगली पार्टी ने जो है वादा किया कि हम जो है ना आते ही 100 दिन के अंदर अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और MSP की संवैधानिक गारंटी देंगे। 9.5 साल इनको हो गए हैं। इन्होंने 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि हम MSP को लागू नहीं कर सकते। इन राजनीतिक दलों की एक स्पेशल पढ़ाई है। जो भी राजनीतिक दल आता है मजदूर को कहता है कि तुम आए, अगर किसान का गेहूँ महंगा हो गया, धान महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, दाल महंगी होगी तो तुम खाओगे क्या? और किसान को कहते हैं कि तुमने मजदूर को 700 रुपये मजदूरी दे दी तो तुम कैसे क्या करोगे, मजदूरी कहाँ से दोगे? ये एकता कैसे स्थापित करोगे आप? यह एकता स्थापित करने के लिए एक सबसे बढ़िया नियम यह है कि किसान को जागरूक होना पड़ेगा। जब किसान को भाव मिल जाएगा तो एकता अपने आप स्थापित हो जाएगी। नरमा कपास आज 5,000 रुपये बिक रही है, अगर वो 10,000 रुपये बिकती है तो हम 100 रुपये धड़ी के चुकाई के दे देंगे। गेहूँ जो MSP के हिसाब से है अगर ली जाए तो 3500 रुपये का भाव बनता है, तो हम उसको जो है 700 रुपये जो है मजदूरी भी दे देंगे। ये सरकार की बदमाशी है कि किसान को मारो, मजदूर अपने आप मर जाएगा। जब तक किसान के ऊपर अत्याचार होगा तो मजदूर पर पहले होता है। तो ये समझ जो है किसान के अंदर बनानी पड़ेगी। और किसान जब तक सवाल करना शुरू नहीं करेगा, जो भी आता है ऊपर से ड्रॉप हो गया आता है, उसको हमें वोट डालने होते हैं। 15 कैंडिडेट खड़े हैं, कोई भी चुन लो वही हैं सभी। आज बीजेपी में 180 MP जो है वो कांग्रेस से पोषित हवा, ना संघ के ना और के, वो 180 भाग के इधर आ जाएंगे तो वो सरकार बन जाएगी। सरकार उन्हीं से, पेंडुलम वही है। तो जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तब तक जो नहीं ये सरकारें हमें ऐसे ही लूटती रहेंगी। किसान, मैं अभी पीछे बात कर रहा था, किसान सरकार को कोतरी बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? कोतरी नहीं, ये उल्लू है। कोतरी तो छोटा जानवर होता है, ये उल्लू है जो दिन में जो है ना छुप के रहते हैं और रात को जो है ना घाघ बन के ये खाते हैं, रात को जागते रहते हैं। भ्रष्टाचार का एक नियम बना दिया है, अब वो अधिकार बना दिया है। कहीं भी जाते हैं, चाहे तहसील में धोती वाला दिखाई देता तो सारे नाचन लग जाए, और पजामा वाला दिखा तो आधे नाचन लग जाए, पेंट वाला दिखा तो 25% राजी हो गया कि आ गया तो हमने किम किम देगा। कहीं भी हम जाते हैं, गुड़ हो रहे हैं हम तो गुड़ भगवान के पास चला गया, उसको कहा कि बोला जी मेरा को पूछो वो खा जा, बोला 2 कदम पीछे हो की बात करनी, जी मेरा विक्रम मैं भी खा जाऊंगा। किसान को गुड़ मान लिया इन्होंने, जो भी आता है इसका प्रयोग करता है, इसको खा जाता है। तो किसान को जागरूक होना पड़ेगा। जब जमीन से जब किसान जागरूक हो जाएगा उस दिन इनकी सत्ता नहीं रहेगी। इतना जागरूक मान रहे हैं, अभी पंचायत चुनाव हुए थे, हाँ, और पंचायत चुनाव में आप देखिए ज्यादातर जो तबका जो जीत के आया है वो बीजेपी के फेवर का आया है। तो क्या हर बार दूसरी जगह भी बातचीत चल भी रही थी कि भाई मोदी EVM में रोल करा है, जब EVM में रोल करा है तो फिर ये आंदोलन करने का मायने क्या है? EVM अकेला दोषी नहीं है, इसमें 4-5 फैक्टर काम करते हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर भारत में काम करता है वो है धर्म का, दूसरा फैक्टर काम करता है वो है जाति का, तीसरा फैक्टर जो काम करता है वो है ज्ञानता का, चौथा जो फैक्टर काम करता है वो है झूठ का और राजनीतिकों के जो बाउंडर चला रहे हैं उनका, और पांचवा जो बाउंडर है हमारा आपस में इन राजनीतिकों ने विश्वास जो खत्म कर दिया है वो। ये पांचों चीजें मिलकर इलेक्शन को प्रभावित करती हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी है क्रांति 2 ही तरह से आती है, या तो हमारे पास इतना ज़्यादा साधन हो
जिस तरह अडानी के पास आज इतना साधन है तो सारी दुनिया को खींच के लेके आ रहा है। और यह इतनी भूख हो जाएगी हम एक दूसरे को जो है ना इनका गला पकड़ना शुरू कर दें। नौबत अब यह आ रही है कि किसान को जागरूक होना पड़ेगा, मजदूर को जागरूक होना पड़ेगा। रणधीर सिंह सांगवान, गांव सिरान, तो शाम का हल्का सचिव हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा।